हेलो बच्चों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग उस फिगर की बातें करने वाले हैं, उस महत्वपूर्ण डायग्राम की बातें करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जरूर जरूर से देखना। और गारंटी के साथ ये कहते हैं आपकी इस क्लास से, इस जो आपका 5 से 10 मिनट वाली जो क्लास होने वाली है, इससे 3 से 5 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ आने वाले हैं। तो अपना बिल्कुल से मन लगा के बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आइए देखते हैं इस जो डायग्राम है वो कौन सा है और किस पे फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डायग्राम की बातें करें तो सबसे पहला आपका है विजार्ड की संरचना। आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा कि भाई ये कितने साल कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, किस किस तरीके से है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से देखो, सबसे सिंपल जो डायग्राम है मैं लेके आई हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत तामझाम बहुत डिफिकल्ट डायग्राम लेके आई हूँ, बिल्कुल नहीं। जो सबसे आसान तरीके से डायग्राम है वही, जिसमें बिल्कुल हिंदी में नाम भी लिखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। प्लस इसकी पीडीएफ भी आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगी। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। जो आपका टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं तो आपका ये टेलीग्राम चैनल है जो इसका पीडीएफ यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है बोर्ड एग्जाम करके 2026 करके अल्फा इंस्टीट्यूट करके इसका टेलीग्राम चैनल है। इसमें बहुत सारे टॉपर्स का भी है। ठीक है, जो हर साल टॉपर बने हुए हैं, स्टेट टॉपर, आप भी आना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना, अगर आपको भी टॉपर बनना है हमारे साथ, आपकी फोटो भी कहीं इधर लगी होनी चाहिए। तो जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्वाइन करना है हमारा शिखर 2.0 बैच, जो मात्र सिर्फ 999 का है। ठीक है, जिसके साथ आपको मिलने वाला है शिखर 1.0 बैच। ठीक है, प्लस इसका क्रैश कोर्स जो अभी लॉन्च होगा, क्रैश कोर्स, जिसके साथ आपको संजीवनी बुकलेट भी मिलेगी, जिसमें सारी मटेरियल जो भी चीजें आपके एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पीडीएफ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, मान सकते हैं कि सबका हिंदी में नाम है, पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से सही से देखना, फोकस करना। सबसे इजी डायग्राम, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। दूसरे डायग्राम की बात करते हैं जो दिया है कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, जो आप देख सकते हो कि कितनी बार कितने तरीके से पूछा है। इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल इसमें ज्यादा नाम नहीं। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम इतना डिफिकल्ट डायग्राम, बायोलॉजी का इतना डिफिकल्ट डायग्राम कैसे बनाए। तो सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। बस कुछ इस प्रकार से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, और हो गया बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, नाम बस 3-4 लिखो, जो मेन है नाम वही लिखो। बाकी ऐसा नहीं कि पूरा बहुत सारे नाम रटते पड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तीसरे डायग्राम की बातें करें, और हाँ, पूरे डायग्राम बस 10 से 12 डायग्राम ही है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे किताब की डायग्राम लेके कि नहीं भाई पूरे डायग्राम पढ़ ही लो, नहीं, सिर्फ जो मैंने बोला गारंटी के साथ। ठीक है, सिर्फ वही। दूसरा है आपका तीसरा, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए, जो भी कई बार पूछा है। और एक चीज और ध्यान देना, आप लोग सोचते हैं कि मैम कहाँ से डायग्राम पढ़े। पहली बात, एक चीज इसी में मैं बता दे रही, जो एनसीईआरटी वाला होता है ना बेटा, एनसीईआरटी जो कभी पूछता है, कभी एक आध बार पूछ देगा, नहीं पूछेगा, तो उस पर भी फोकस करना कि एनसीईआरटी की डायग्राम भी बनाते चलना कि हाँ भाई इस पर भी थोड़ी सी फोकस अपनी, अगर 90% इधर दे रहे तो 10% उधर भी दे दे, कि कभी कदार इधर से भी आ जाते हैं। हो गया मांसल फल का। उसके बाद बात करते हैं आपका कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, जिसमें 3-4 नाम है, जिसका संवहन पूल, बाह्य त्वचा, परागकोश भित्ति, परागकण होते हैं, स्पेरन और परागकोश। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। क्लियर है बातें। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम पे। ठीक है, अगला डायग्राम है स्त्री केसर के 3 अंगों के चित्र सहित क्या कीजिए, दर्शाइए। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो कि कब कब पूछा गया है। ठीक है, तो स्त्री केसर का बात करें, ये 3 अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, कंप्लीट। ठीक है, ज्यादा इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बस डायग्राम बनाना है, हो गया डायग्राम। ठीक है, बीच में इसका क्या करना है, बीजांड बना देना है। ठीक है, बीच में क्या करना है, इसका ओव्यूल बना देना, हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत, इतना बार ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसमें क्या होता है, एक तो एक बीजपत्री का होता है, दूसरा द्विबीजपत्री का होता है। ठीक है,
दूसरा है नेक्स्ट आपका है कि मानव में शुक्राणु, ठीक है, क्या है कि मानव में शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी रिलेट करके पूछ देता है कि मानव जो शुक्राणु की संरचना है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कई क्वेश्चंस इससे बनते रहते हैं, ठीक है। मानव के शुक्राणु की संरचना, इसमें मेन इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है, टेल होता है, ठीक है, उसकी पूंछ होती है, उसके बाद कंप्लीट। क्लियर है मेरी बातें। और इससे ऑब्जेक्टिव भी बन देगा भाई, ऊर्जा इससे कहाँ से प्रदान होती है, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया इससे क्या होते हैं, इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, किसके कारण से, पूंछ के कारण से। क्लियर है बातें। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मानव अंडाणु की नामांकित चित्र बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी में पूरा नाम। आप लोग घबरा जाते हो ना कि मैम इंग्लिश में नाम है, नहीं समझ में आता, हिंदी में बताइए, लेके आ गए हिंदी में आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका पीतक है, केंद्रक है, कोशिका द्रव, जोना पैरासूडा, कोरोना रेडिएटा। बाहरी लेयर कोरोना रेडिएटा, जो कई बार इससे ऑब्जेक्टिव भी बन पड़ा है, ठीक है। हो गया यहां तक, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या कीजिए, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए, जो हमारे क्या होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम से होते हैं, जिसमें क्या होता है, लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इतनी बार हर कई सेट में लगातार पूछता रहता है। ऐसा नहीं कि एक सेट की बात करी, जितने भी सेट होते हैं लगातार पूछता रहता है कि अणु का एक नामांकित चित्र या फिर प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाओ, इसके कार्य क्या है संक्षेप में डायग्राम के साथ बनाओ। तो ये क्या हो गया, इसमें 2 ही होती है, हल्की और भारी चैन होती हैं। क्लियर बात है यहां तक। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अगला डायग्राम है आपका कि मानव के, ठीक है, नर जनन तंत्र का आरेखी चित्र बनाओ, ठीक है। नर जनन तंत्र का आरेखी चित्र बनाओ, ठीक है। इसमें ज्यादा नाम नहीं लिखना है, 3-4 नाम लिखना है, और इसका क्या करना है, डायग्राम सिंपल सा बनाना है जैसा है। क्लियर है मेरी बात है यहां तक आप सभी को, ओके। और हाँ, एक चीज ध्यान देना, मेल जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है उसमें 2 डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको मेल और फीमेल अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद कर लिया तो उससे उस चैप्टर से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे फोकस करना। नेक्स्ट है आपका कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाओ, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, फैलोपियन ट्यूब दिखा दो, गर्भाशय, अंडाशय और मध्य स्तरी का योनि दिखा दो, अंतःस्तर, तुम्बिका, खत्म काम, ठीक है। सबसे इजी डायग्राम यही है, ले लिया स्क्रीनशॉट। और तो ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका है डीएनए अणु की संरचना। इस पे तो कई बार एकदम क्वेश्चन रट मारा कि लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स भी पूछता है, ठीक है। इसके क्या करते हैं, टाइप्स भी पूछता है। तो ये क्या हो गया, डीएनए अणु की संरचना की बात हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, आखिरी डायग्राम ही थी। ये हमारी क्या है, ये हमारी आखिरी डायग्राम है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का नहीं, हमको लगता है कि 7-8 मिनट में भी हमारे क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है काफी इंफॉर्मेटिव भी लगी है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में बांटना भी, ऐसा नहीं कि खुद ही देख के बैठ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ इंफॉर्मेटिव क्लासेस में, ठीक है।